आज का वीडियो जो है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो कि घर खरीदने वाले हैं या घर खरीद चुके हैं। वो अपने ईएमआई से परेशान हैं, उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा ताकि उनका लोन भी चुक जाए, उनका घर भी आ जाए और जो पैसे लोन और इंटरेस्ट के रूप में चुका रहे हैं वो भी वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा। है रास्ता है, आपको उस रास्ते पर चलना होगा, शुरुआत करना होगा, तब आपका होगा। तो आज का टॉपिक है होम लोन इज़ फ्री विथ एसआईपी। और एसआईपी तो आप सभी जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड में होता है। उसके ज़रिए आज हम लोग इस बात का डिस्कस करेंगे कि उसके ज़रिए किस तरह से आपका पैसा जो है वापस आ जाएगा, जितना आपने लोन का रिपेमेंट किया है इंटरेस्ट के साथ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सारा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से जो आपने लोन लिया है वह लोन का पैसा आपको पूरी तरह से वापस हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने जो लोन लिया है, आपका जो लोन का अमाउंट है वह है 50 लाख का। एक मोटा मोटी मान के चलते हैं, आप अपने अनुसार से कैलकुलेट करके उसको देख सकते हैं। टेन्योर मतलब कितने साल के लिए, मान लीजिए आपने 25 साल के लिए। क्लियर है। इंटरेस्ट रेट अभी के अनुसार से देखा जाए तो 8.5% एसबीआई का इंटरेस्ट रेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट 8.5% के आसपास। तो आप जो 50 लाख का लोन लिए हैं 25 सालों के लिए 8.5% के इंटरेस्ट रेट के अनुसार से इस पर कितना ईएमआई बैठेगा, आइए उस ईएमआई को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है। आपका जो लोन अमाउंट था कितना था, 50 लाख रुपए का, 8.5% का इंटरेस्ट रेट 25 सालों के लिए। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा एक्सेल पर तो ईएमआई बैठ के आता है आपका 40,261 रुपया। कितना, 40,261, 40,000 रुपये मान लीजिए। इस पर इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं 70,78,406। यही तो सबसे बड़ा झोल है। आपने लोन लिया 50 लाख का, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं 70 लाख का, है ना। अब यही दोनों जो अमाउंट है 70 लाख प्लस 50 लाख, 1,20,78,000 जो बन रहा है, आपने पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, वो घर के लिए जो 50 लाख का वैल्यू का आज के रेट का, उसके लिए आप इतनी बड़ी राशि पेमेंट कर रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो आगे चल करके दिक्कत तो होने वाली है आपको दूसरे फाइनेंशियल प्लानिंग में। क्योंकि जब आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो आप में यह क्षमता होनी चाहिए कि लोन पेमेंट के साथ साथ आपका आपका जो है फाइनेंशियल प्लानिंग भी होना चाहिए। क्योंकि घर ही एक जिम्मेदारी नहीं है, घर के साथ आपके बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी है, उनके शादी की जिम्मेदारी है और आपके रिटायरमेंट की जिम्मेदारी, सब तो वहीं पर। एक घर खरीद लिया 20-25 साल के बाद फिर क्या, कुछ नहीं, उसका ही प्लानिंग करेंगे हम लोग, किस तरह से होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ईएमआई जो निकल करके आ रहा है 40,261 रुपया पर ईयर आ रहा है, पर मंथ आ रहा है आपका 40,261 रुपया। अब ये तो हो गया ईएमआई निकल के आ गया आपका 40,261 रुपया पर मंथ आपका ईएमआई निकल करके आ रहा है। अब आगे चलते हैं। दो कंडीशन हो सकते हैं। मान लीजिए कहीं से आपके पास पैसा आ गया तो उसको आप लोन रिपेमेंट कर दीजिए, उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो जा रहा है, इंटरेस्ट जो जा रहा है उस पर आपको बचत होगी, इंटरेस्ट का बचत होगा। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो धन आपके पास आया है उसका बहुत ही बेहतरीन उपयोग होगा लोन के रिपेमेंट में। तीसरा, आप अगर दूसरा लोन लेना चाहें
तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, दूसरे लोन ले सकते हैं। चौथा, आप जो घर खरीद रहे हैं, घर खरीदे हैं, उसको अगर बेचना चाहे आप बेच सकते हैं। पांचवा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने जा रहा है, सिक्योर पीस ऑफ माइंड। एक बहुत बड़ा लोन चूक जाता है ना, तो सर पर से एक तरह से देखा जाए तो कर्ज का बोझ हट जाता है, और यही कर्ज का बोझ जो है आदमी को बढ़ने नहीं देता है। बहुत सारे लोग इसी के संघर्ष में जीते रहते हैं और नौकरी करते रहते हैं, लोन का रिपेमेंट करते रहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आपका घर जो होता है लायबिलिटी है, आपका एसेट नहीं है, वह बैंक का एसेट है। किसी कारण से आप 1-2 EMI मिस करके देखिए, बैंक वाले आपके क्या दुर्दशा कर देते हैं। तो जो आज आपका घर है जो लोन पर लिए हैं, वह एक्चुअल में आपका घर तभी होगा जब आप पूरी तरह से उसे लोन चुका देंगे। अब आगे चलते हैं, क्या लोन का रिपेमेंट करना सही है या नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर आप शुरुआती दौर में पेमेंट करना चाहें तब तो ठीक है। शुरू के 5 और 10 साल, 5 साल, 1 से लेकर 5 साल 7 साल में अगर कोई पैसा बड़ा आता है, अगर उस दौरान आप पेमेंट करना चाहें 10 साल के अंदर में, तो बहुत अच्छी बात है, आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन 10 साल से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे आप, तो पेमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वह धीरे धीरे जो होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, यानी ज़्यादा पेमेंट आप बैंक को करने लगते हैं। शुरू में क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम पेमेंट होता है। अगर एक मुश्त आप 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख अगर किसी तरह से पेमेंट कर सके तो आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है, वहाँ पर इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा आपका। लेकिन बाद में जब प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है तो इंटरेस्ट ऑलरेडी अपने आप कम हो जाता है, इसलिए बाद में पेमेंट रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर पहले रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका 2 लाख का जो है पर एनम आप उसको इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं, जहां पर 40,000 से लेकर के 60,000 तक को पर ईयर टैक्स छूट मिलेगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं और दोनों जॉइंट अकाउंट से होम लोन लेते हैं, या तो उसमें माता पिता भी शामिल कर सकते हैं, दोनों अगर सैलरी है तो उसमें क्या होगा, आपको इनकम टैक्स में दोनों को सेम लोन से बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, आप इस बात को नोट कीजिए कि अगर सैलरी पर्सन आप हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, या फैमिली मेम्बर का कोई और सदस्य जो आपके साथ लोन ले रहा है, उसको इनकम टैक्स में दोनों को बराबरी का हिस्सा मिलेगा, बराबरी का छूट मिलेगा। तो यहाँ पर आप जल्द नहीं पेमेंट कीजिए, चलने दीजिए, लिए है तो चलने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, होम लोन चलाते रहिए, ठीक है। आइए देखते हैं मेन मुद्दा अब क्या है। मेन मुद्दा तो है SIP हम कैसे करें, ताकि हम जो लोन पेमेंट कर रहे हैं, जो घर का पेमेंट कर रहे हैं लोन के रूप में, वह जितना पेमेंट किए हैं वो सब वापस आ जाए। तो आइए देखते हैं, 2 कंडीशन है। पहला, जितना लोन लिए हैं उसका 0.1%, जितना लोन लिए हैं उसका 0.1% आपको SIP चालू करना होगा। आपका लोन अमाउंट था 50 लाख रुपया, उसका 0.1% निकालेगा तो 5,000 आ जाएगा पर मंथ, ठीक है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन है टोटल EMI वैल्यू का 10%। आपका EMI 40,261 रुपया था, उसका जो है 10% निकाल के चलिए तो 4,000 रुपया आ जाता है, 4,000 रुपया पर मंथ। दोनों कंडीशन में आपका पूरा हो जाएगा। पहला कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा आपका अमाउंट तो मिलेगा, दूसरा कंडीशन में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन होगा दोनों का एक केस में। होता क्या है, जब आप लोन लेते हैं शुरुआत में तो 4,000 5,000 बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि उस तरह से एडजस्ट करके हमको लोन का रिपेमेंट करें, असंभव सी बात हो जाती है। क्योंकि होम लोन जो है लेने के बाद आदमी को बहुत सारे और कार्य करने रहते हैं शुरुआती 1-2 साल के अंदर में, घर का फर्नीचर खरीदना, उसके साथ और डेकोरेशन का सामान, जो भी बहुत सारे अनाप शनाप खर्च होता है। 50 लाख तक ही सीमित नहीं रहता, उससे और ज़्यादा चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए अगर आप इतना भी नहीं करना चाहे तो छोटे से छोटे अमाउंट में शुरू कीजिए, 1,000-2,000 से शुरू कीजिए, वहाँ से भी आपका ये जो है होम लोन पूरी तरह से
फ्री हो जाएगा, आपका पूरी तरह से बैक हो जाएगा। आइए इसे कैलकुलेट करके समझते हैं। देखिए देखेंगे हम लोग, मान लीजिए कि आप उतना पेमेंट नहीं करने पा रहे हैं, 1000 रुपया से शुरुआत कीजिए। अगर आप 1000 रुपया से किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में डालते हैं जहाँ पर कि आप 25 साल लंबा पीरियड है, 1000 रुपया 1000 तो डाल ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आप शुरुआती से। उस पर 15% आपको रिटर्न अगर मिलेगा अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। एसेट प्लस पे आइए, मेरे साथ लॉगिन कीजिए, आप वहाँ पर मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड सेलेक्ट करके आपको दे दूँगा, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, एसेट प्लस में आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इजी वे में आपका हो जाएगा लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद आप मुझसे जुड़िए, हम आपको फंड सजेस्ट करके देंगे। 1000 से शुरू करते हैं 25 सालों के लिए। 15% का अगर आपको इंटरेस्ट वहाँ पर मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो आपका 3 लाख रुपया इन्वेस्ट होता है टोटल 25 साल के जर्नी में। उस 3 लाख रुपया पर आपका मैच्योरिटी जो टोटल गेन होता है 29.84 लाख, लगभग 30 लाख के आसपास मान के चलिए। टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 32.84 लाख बनता है, लगभग 33 लाख पर। बहुत ही अच्छा अमाउंट। 1000 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। 1000 रुपया तो आप मूवी देखने ये वो करने में थोड़ा सा लगाम लगाए शुरुआती चरण में, बाद में आराम से हो जाएगा। बाद में क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका पेमेंट बढ़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से इंक्रीमेंट मिलेगा, या दूसरे तरह से कहीं ना कहीं से आप व्यवस्था कर सकते हैं 1000-2000 का, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर आपको 1000 रुपया ही इन्वेस्ट करना है तो अगले साल भी अगर मान लीजिए किसी तरह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसको मान लीजिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कोशिश कीजिए 300-500 रुपया बढ़ाने का पर ईयर। मान लीजिए कि आप 500 रुपया पर ईयर बढ़ाते हैं, बहुत बड़ा रकम हो जाता है। देखिए 500 रुपया बढ़ा ही सकते हैं ना, ठीक है, मान के चलिए 500 ही नहीं बढ़ाना है, 300 रुपये बढ़ाइए पर मंथ नेक्स्ट ईयर से। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जा रहा है, अभी देखेंगे 300 रुपये बढ़ाने से मात्र से 13,80,000, उस पर मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 88 लाख। बहुत ही अच्छा रकम है। हमको पहुँचाना है 1,20,00,000। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाइए इसको, 300 की जगह अगर 500 रुपया पर मंथ अगर बढ़ा सके तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर आपको 1,25,00,000 रुपया आराम से बन जाएगा। आपका इंटरेस्ट के साथ जितना प्रिंसिपल अमाउंट गया था वापस आ जाएगा। सेम ड्यूरेशन, बीच में कुछ पेमेंट करने की जरूरत, जो चलता है चलने दीजिए। 1000 का SIP कीजिए, 500 रुपया टॉपअप करते रहिए हर एक साल। सेकेंड स्थिति हम लोग देखेंगे क्या है। दूसरा केस था 0.1% टोटल EMI का, 5,000 रुपया, ठीक है। 5,000 रुपया अब आपको मान लीजिए आप अफोर्ड कर सकते हैं, तब क्या स्थिति रहने वाली है, आइए देखते हैं। 5,000 रुपया से म्यूचुअल फंड में कितना साल, 25 सालों के लिए 15% पर आप छोड़ दीजिए। कितना बन रहा है कॉर्पस, देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है मात्र, इसमें कुछ आप बढ़ाना घटाना नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपया पर मंथ आप चल रहा है, वो चलने दीजिए। 25 सालों के लिए 15% का 1,64,00,000। आपको 1.25 इतना करोड़ चाहिए था, 1,25,00,000 के आसपास चाहिए था, फिर भी आपके पास 1,64,00,000, लगभग मान के चलिए आपको अच्छा खासा रकम का यहाँ पर बचत हो रहा है। 40,000 के आसपास, 40 लाख के आसपास कम से कम बचत हो रहा है यहाँ, जो कि आप हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी वगैरह के लिए, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा केस था टोटल EMI का आपको कितना लगा बचाना है, 10%। मान लीजिए 10% आप बचा पा रहे हैं। मान के चलिए कि आप 44,000 का EMI भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4,000 और जोड़ दीजिए, 44,000। तो 4,000 जब आप करते हैं तो देखिए कितना ईजी वे में, शॉर्ट वे में पूरा हो जाता है आपका जो है। यहाँ पर देखिए 1,31,00,000 रुपये, 12 लाख रुपये इन्वेस्ट हो रहा है, 4,000 रुपये पर मंथ के अनुसार से 1,31,00,000 रुपये आपका कॉर्पस तैयार हो रहा है। और यहाँ पर जो है होम लोन के साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पूरी तरह से वापस हो रहा है।
4,000 रुपया पर मंथ जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसके अनुसार से, इस चार्ट के अनुसार से। यहाँ पर देखिए आपने 1 करोड़ 20 लाख आपको वापस लेना है। 1 करोड़ 20 लाख आपको वापस आ गया। कितना? इसका 10% या इसका अगर 0.1% करते हैं तो 1 करोड़ 64 लाख के आसपास आ रहा था। यहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाते हैं इसमें, होम लोन के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट है इंटरेस्ट अमाउंट है, दोनों वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जब आप लोन ले रहे हैं या ले लिए हैं तो उसके साथ साथ एक SIP चालू कर दीजिए। जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी इच्छा है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन चालू ज़रूर कीजिए। उसको ध्यान में रखिए, अगले साल से उसको बढ़ाइए। 1000 मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि लेट से चालू किए लेकिन बढ़ा रहे हैं SIP को। ये बहुत अच्छी बात होती है SIP को बढ़ाना। आप उसको बढ़ाते रहिए, आपका भी गोल पूरा हो जाएगा। अब रही बात कि भाई कौन सा फंड मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो बेस्ट फंड की बात करते हैं। तो बेस्ट फंड में हम लोग मैं दो फंड सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। 5,000 रुपये का है, 2,500 रुपये दोनों में बांट दीजिए। 4,000 और 2,000 रुपये बांट दीजिए। अगर 1,000 रुपये ही करना है तो फ्लैक्सी कैप ले लीजिए, पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप, या तो फिर निप्पॉन इंडिया। आप मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप ले लीजिए। स्मॉल कैप तो जरूरी है, मस्ट स्मॉल कैप जरूरी है। बिना स्मॉल कैप का आपको वेल्थ क्रिएशन होगा नहीं, इसलिए स्मॉल कैप तो रखना ही रखना। ठीक है, ये 2 फंड लीजिए। 2 फंड लेने से आप कंटिन्यू कीजिए SIP को। उसमें क्या होगा, 20-25 साल का बहुत बड़ा लंबा ड्यूरेशन है। यहाँ पर आपका जो है जितना प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ पेमेंट करेंगे, लोन का रिपेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा आपका वो वापस आ जाएगा। तो ये जो घर देख रहे हैं ये पूरी तरह से आपका हो जाएगा, प्लस जितना बैंक को आप दिए थे 1 करोड़ 25 लाख वो भी आपके पास वापस आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा। म्यूचुअल फंड को समझिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहीं पर काम करता है लंबे समय के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए, घर ले लिए हैं या लेने के सोच रहे हैं तो ज़रूर से SIP कीजिए। आप SIP कीजिएगा तभी आपका जो है यह वर्क करेगा। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। थोड़ा सा ज़रूरत पड़ा निकाल लिया, बिल्कुल नहीं। 1,000-2,000 से क्या होता है, जाने दीजिए, म्यूचुअल फंड को करने दीजिए काम आप। तो कोशिश करता हूँ कि जब आप घर खरीद रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो आप SIP जरूर चालू करेगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।